Exercise 5.2 Question 18. The sum of, सम मतलब एडिशन, तो किसका एडिशन बोल रहा है? द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट्थ टर्म। तो अगर चौथा टर्म हम लेंगे और एट्थ टर्म लेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, उसको ऐड करेंगे चौथे टर्म को और एट्थ टर्म को, तो हमको क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। एंड द सम ऑफ, दूसरा आगे लाइन में बोलता है एंड द सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ सिक्स्थ एंड द टेंथ टर्म इज़ 44 बोल रहा है क्वेश्चन में कि सिक्स्थ टर्म को अगर हम टेंथ टर्म के साथ ऐड करेंगे तो 44 मिल रहा है। तो इससे हमको दो इक्वेशन मिल जाएगा। तो आगे क्वेश्चन बोलता है फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जिस भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से बात कर रहा है, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो हमको फाइंड आउट करना है पहले तीन टर्म। तो पहले कंडीशन के हिसाब से हमको क्या मिलेगा? फोर्थ टर्म यानी A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। फोर्थ एंड एट टर्म का एडिशन किया तो 24 मिल रहा है। लेकिन ए एन की वैल्यू हमको पता है, ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन इज इक्वल टू 4 के लिए हमको क्या मिल जाएगा? ए प्लस 4 माइनस वन इंटू डी यानी ए प्लस 3D, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस 8 माइनस वन यानी 7, ए प्लस 7D इज इक्वल टू 24 एज इट इज़ मिल जाएगा। फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो सब प्लस है तो साइन तो बदलना नहीं है। सिमिलर टर्म एक साथ लाएंगे तो हमको 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 मिल जाएगा। तो अब देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और कांस्टेंट टर्म, इसमें कॉमन मल्टीपल हमको 2 दिख रहा है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट तो हमको क्या मिल जाएगा? a प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले टर्म को, 2 से डिवाइड करेंगे दूसरे टर्म को, फिर कांस्टेंट टर्म को, मतलब थ्रू आउट डिवीजन कर रहे हैं। तो a प्लस 5D इज इक्वल टू 12 हमको मिल गया पहला इक्वेशन। वैसे ही सेकेंड कंडीशन का इस्तेमाल करके हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। तो सेकेंड कंडीशन जो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर सिक्स्थ टर्म को हम टेंथ टर्म के साथ ऐड करते हैं तो 44 मिलता है। क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो यानी एन के जगह अगर 6 डालते हैं तो ए प्लस 6 माइनस 1D यानी ए प्लस 5D मिल जाएगा पहला स्क्वायर ब्रैकेट से। दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए है? A10 के लिए। तो n इज इक्वल टू 10 पुट करते हैं हमारे फॉर्मूले में, तो उसमें a प्लस 10 माइनस 1D यानी a प्लस 9D मिल जाएगा। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट खोल देंगे, तो स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों तरफ प्लस साइन है तो कोई भी साइन में बदलाव नहीं आएगा। तो हमको 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 मिल जाएगा सिमिलर टर्म एक साथ लाके ऐड करने के बाद। अब देख सकते हैं सभी टर्म में क्या है, फिर से 2 जो है कॉमन फैक्टर है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट तो हमको क्या मिल जाएगा? a प्लस 7D इज इक्वल टू 22। हाँ, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बोथ आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो सॉल्व कर सकते हैं। 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले को हम दूसरे से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? a प्लस 7D इज इक्वल टू 22 माइनस a प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अब क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन का साइन सब चेंज हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सब प्लस ही था तो माइनस हो गया, तो बचा क्या? 2D इज इक्वल टू 10 यानी d इज इक्वल टू 5। अब जो है d की वैल्यू हम 5 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमको क्या मिलेगा? a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, मतलब a प्लस 25 इज इक्वल टू 12। तो अब हम कांस्टेंट टर्म एक साथ लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 12 माइनस 25 यानी नेगेटिव में हमारा आंसर आ रहा है फर्स्ट टर्म हमारा माइनस 13 आ गया। तो जो फर्स्ट 3 टर्म हो गया हमारे पास a भी आ गया और डिफरेंस भी आ गया। तो a में हम पहला तो a ही हो गया, फर्स्ट टर्म तो a ही होता है। दूसरा क्या हो जाएगा? a प्लस डी यानी डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस डिफरेंस 2 बार ऐड करना पड़ेगा यानी 2d। तो अब वैल्यू पुट कर देंगे हम तो हमको क्या मिलेगा? माइनस 13 कॉमा माइनस 13 प्लस 5 कॉमा माइनस 13 प्लस 10। तो हमको माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 19। सुब्बा राव started work in 1995, मतलब 1995 में सुब्बा राव काम करना शुरू करती है और उसको सालाना कितना सैलरी मिलता है? एनुअल मतलब सालाना कितना सैलरी मिलता है? ऑफ ₹5000, मतलब हर साल उसको 5000 मिलता है और उसको इंक्रीमेंट भी मिलता है, मतलब हर साल उसको इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब उसका सैलरी बढ़ता है कितने से? ₹200 से हर साल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच ईयर, कौन से साल में डिड हिज इनकम रीच ₹7000, तो कौन से साल में उसकी
सुब्बा राव की जो सैलरी है वो 7,000 हो जाती है। तो हमको तो पहला एनुअल सैलरी मिल गया 1995 का, ए इज इक्वल टू 5,000 एंड डिफरेंस क्या है, 200 रुपये से वो हर साल बढ़ रहा है, तो डिफरेंस ऑब्वियसली 200 हो गया। हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें ए की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू पुट कर देंगे, और हमको ए एन चाहिए, मतलब 7,000 उसका कब हो जाता है वो हमको, तो वो तो nth टर्म हुआ, तो ए एन 7,000 लेना पड़ेगा इक्वेशन ए में, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। तो नंबर एक साथ लाएंगे तो 7,000 में से 5,000 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो माइनस 5,000 हो जाएगा, तो 2,000 इज इक्वल टू 200 एन माइनस 200। तो नंबर फिर से एक साथ लाएंगे तो 200 एन इज इक्वल टू 2,000 प्लस 200 इज़ 2,200, तो हमको ये मिल जाएगा। यानी n कैसे निकलेगा, 2,200 डिवाइडेड बाई 200, यानी n इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 11। तो ये 11th ईयर ऐसा है 1995 के बाद से जब उसकी सैलरी जो है सुब्बा राव की कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपीज़। तो ये कब होगा, 11वें साल में होगा, दैट इज़ 1995 में 11 ऐड करेंगे तो 2006 में। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 20 बोलता है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। तो पहले हफ्ते जो है रामकली ने कितने रुपए बचाए, 5 रुपये। तो पहला हफ्ता किसका, साल का, ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। तो रामकली जो है पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाती है, फिर उसके बाद हर हफ्ते वो अपनी सेविंग्स जो है कितने रुपए से बढ़ा रही है, 1.75। यानी अगले बार क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1.75 रुपीज़ वो सेव कर लेती है, ऐसा। तो फर्स्ट टाइम कितना सेव कर रही है, 5 रुपीज़। डिफरेंस क्या है, 1.75 का, क्योंकि हर हफ्ते वो 1.75 रुपीज़ एक्स्ट्रा सेव करती है 5 रुपये के साथ साथ, मतलब प्रीवियस सेव्ड अमाउंट के ऊपर 1.75 रुपीज़ वो एक्स्ट्रा सेव कर रही है। तो इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम ₹20.75, यानी ए एन हमको 20.75 दिया हुआ है, तो हमको एन की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन की वैल्यू पता है हमको, ए की वैल्यू पता है हमको, डिफरेंस भी पता है। तो 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमको 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, यानी 1.75 एन माइनस 1.75। अब 1.75 जो है राइट साइड में नेगेटिव में है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐड होके 17.50 इज इक्वल टू 1.75 एन मिल जाएगा, यानी एन इज इक्वल टू 17.5 डिवाइडेड बाय 1.75, यानी एन की वैल्यू 10 आ रही है, यानी होल नंबर आ रही है, देयरफॉर इट इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन, गिव द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमको यहाँ पे एडिशन देना है, किसका एडिशन देना है, जो टर्म्स है AP का उसके पहले n टर्म्स का एडिशन देना है। अब n कितना भी हो सकता है, n 10 हो सकता है, 11, 9, 2, तो एस एन यानी एस सफिक्स में n, इससे हम डिनोट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को। तो हमको पता है कि n टर्म्स जो है सबसे पहले AP के कैसे लिख सकते हैं, पहला टर्म्स a होता है, दूसरा टर्म a प्लस डी होता है, तीसरा टर्म a प्लस 2d एंड सो ऑन सो अप टू a प्लस n माइनस 1d होता है। तो लास्ट टर्म यानी a प्लस n माइनस 1d को हम a n से भी डिनोट कर सकते हैं, और उसको लास्ट टर्म को l से भी डिनोट कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d को। तो अब हम s से डिनोट कर देते हैं सम ऑफ n टर्म्स को। तो उसको कैसे लिखेंगे, हम सभी टर्म्स को हमको ऐड करना पड़ेगा जो हमने ऊपर देखा है AP का। तो a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस सो ऑन सो अप टू a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा। अब एक काम करेंगे, हम इसको s इज इक्वल टू जो हमने सम ऑफ n टर्म्स लिया है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 3d कॉमा सो एंड सो अप टू a। अब
ए पहले लिखा गया था पहले इक्वेशन में, तो दूसरे इक्वेशन में ए लास्ट में आ रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट में आ रहा है। अब हम ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ। तो हमको क्या मिल जाएगा, s प्लस एस 2s हो जाएगा, 2 बार s हो जाएगा, इज इक्वल टू पहले इक्वेशन का फर्स्ट टर्म a है और दूसरे इक्वेशन का फर्स्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1d है, तो दोनों को ऐड कर लिया। वैसे ही ऐड करते गए पहला इक्वेशन का लास्ट टर्म a प्लस एन माइनस 1d है और दूसरे इक्वेशन का लास्ट टर्म a है, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो a प्लस एन माइनस 1d मिल गया प्लस a मिल गया लास्ट टर्म। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 2s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अब a अंदर चला जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो a प्लस एन माइनस 1d। वैसे ही जो ब्रैकेट के बाहर है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, उसको हम अंदर ले जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो ऐड हो जाएगा। वैसे ही लास्ट टर्म में भी वही होगा। अब हमको क्या देखने को मिल रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो सेकेंड टर्म में a प्लस डी अंदर गया था, अब उसका हम जो ब्रेसेस है वो खोल लेंगे, तो हमको क्या दिखेगा, a प्लस डी, यानी a प्लस डी सेकेंड ब्रैकेट में, यहाँ पे सेकेंड टर्म के सेकेंड टर्म यानी सेकेंड ब्रैकेट में 2a प्लस डी ये हो जाएगा, प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो गया। तो वैसे ही हर एक ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन सो अंदर चला जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। अब एक लाइक टर्म्स ऐड हो जाते हैं, ये हमको पता है, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स s इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1d प्लस 2a प्लस डी प्लस एन डी माइनस 2d, क्योंकि जो डिफरेंस है उसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमको मिल जाएगा। अब हम इसमें लाइक टर्म्स जो है एक साथ ला लेंगे और उसके बाद 2a प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि d जो है डिफरेंस, लाइक टर्म्स एक साथ लाने के बाद हम देखेंगे कि d के टर्म्स जो है सेकेंड टर्म में कैंसिल हो रहे हैं, तो सेकेंड टर्म में जो कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर देंगे और जो ऐड हो रहा है लाइक टर्म्स वो ऐड कर देंगे। तो हमको देखने को मिलेगा कि 2s जो है इज इक्वल टू आखिरी में कैसा बन रहा है, 2a प्लस एन माइनस 1d प्लस 2a प्लस एन माइनस 1d प्लस 2a प्लस एन माइनस 1d सो ऑन अप टू 2a प्लस एन माइनस 1d ऐसा बन रहा है। इसका मतलब हर एक टर्म सेम बन रहा है ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। तो 2a प्लस एन माइनस 1d फिर कॉमन निकाल लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे, तो हम देखेंगे कि अंदर बचता है 1 प्लस सो ऑन सो अप टू 1, यानी ये 1 कितने बार आ रहा है, क्योंकि n टर्म्स थे तो n बार आया, इसलिए n इंटू 1, और n इंटू 1 क्या होता है, n ही होता है। तो हमको क्या मिल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हमको क्या मिलेगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि n तो पहले से ही था, और क्योंकि 2 टाइम्स s था लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो n बाई 2 हो गया वो, तो n बाई 2 टाइम्स एन ए प्लस एन माइनस 1d। तो ये 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस ए ही तो 2a होता है, तो हमने इसको a प्लस ए लिख दिया। तो हमको क्या मिला, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एन माइनस 1d। लेकिन a प्लस एन माइनस 1d तो हमको पता है, ये तो an है यानी l है, यानी लास्ट टर्म है, तो हम उसके जगह an लिख सकते हैं या l लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मतलब n टर्म्स जब हमने ऐड किए, Sn इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एल भी होता है, Sn इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस ए एन भी होता है, और Sn इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1d, यानी 2a प्लस एन माइनस 1d भी होता है। तो ये हमको मिल गया। अब जो मान लीजिए सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है हमको और सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स हमको दिया हुआ है, तो जो nth टर्म निकालने के लिए अगर हमको कहा है, तो इसके लिए हमको सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म जो है वो माइनस करेंगे, तो दोनों में से डिफरेंस जब निकालेंगे तो हमको nth टर्म मिल जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ लिए एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 1 2 3 4 5, जहाँ पे an जो है 5 है, और हमको सम ऑफ n टर्म्स निकाला, यानी क्या, पूरे टर्म्स को ऐड किया, और Sn माइनस 1 यानी लास्ट टर्म को छोड़ के ऐड किया, अब दोनों को माइनस किया तो हमको क्या मिल रहा है 5।